जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग को बताएंगे कि असलियत शिक्षा की देवी कौन है। सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, करुणा के सागर कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए इस देश में शिक्षा का बीज रोपित करने वाले, शिक्षा के दरवाजा खोलने वाले, शिक्षा के नायक और नायिका कहे जाने वाले ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, किताबों के साथी, इंसानियत के पाती, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में मैं मिथिलेश बौद्ध बारंबार नमन करता हूं। और बहुत ही अच्छा इनका सवाल था कि इन्होंने पूछा कि शिक्षा की देवी आखिर कौन है। तो साथियों, शिक्षा जगत की अगर असली नायिका है तो कोई और नहीं बल्कि हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी हैं साथियों। और जो दूसरे तरफ मनुवाद प्रवृत्ति के लोग जो कि सरस्वती को अपना शिक्षा की देवी मानते हैं साथियों, और ये संविधान लागू होने के बावजूद भी इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी कॉलेज हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें सावित्रीबाई फूले जी की प्रतिमा न होकर के वो सरस्वती जी की प्रतिमा लग रही है साथियों। तो हम सरस्वती का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूं साथियों कि सरस्वती आखिर है क्या चीज़। देखिए साथियों, सरस्वती का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो स्वर प्लस शक्ति इक्वल टू सरस्वती। स्वर का मतलब होता है साथियों जुबान, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, और शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा साथियों। तो जो इस शरीर में, जो मेरे जुबान में ये शक्ति दी है, अर्थात माँ साथियों जो जन्म देती है, तो जन्म के देते समय 9 डेसिबल दर्द बर्दाश्त करती है साथियों। 9 डेसिबल दर्द बर्दाश्त करने के बाद वो किसी शिशु को जन्म देती है साथियों, और उसमें ये जान डालती है साथियों। उसको ये बताती है कि देखो बच्चे, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, सारे रिश्ते नाते वो मेरी माँ बताती है, और अपने खून से सींच कर साथियों हमें बड़ा करती है साथियों। तो असली अगर सरस्वती है तो कोई और नहीं साथियों, हम सबकी जननी माँ होती है साथियों। और वही एक और माँ हमारे देश में जन्म ली साथियों, जो कि जुल्म और जातीयता से जकड़े इस देश में 3000 वर्षों तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहा साथियों। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था साथियों। उन महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलने वाली साथियों माता सावित्रीबाई फूले थी साथियों। उन्होंने ही इस देश में सबसे पहले अपने पति ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर के इस देश में उन स्कूल संस्था खोली साथियों। और जब वो पढ़ाने जाती थी साथियों, तो इस मनुवादी प्रवृत्ति के लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे साथियों, गोबर फेंका करते थे साथियों, कंकड़ मारा करते थे साथियों। लेकिन फिर भी वो महिला मायूस नहीं हुई, हारी नहीं, लड़ती रही, और उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए साथियों 2 साड़ी लेकर जाती थी। एक साड़ी जब गंदा हो जाता था तो दूसरी साड़ी पहन करके उस विद्यालय में
पढ़ाया करती थी साथियों, तो असली शिक्षा की देवी तो हमारी माता सावित्रीबाई फूले हुई है साथियों। और हमारे महापुरुष, हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था साथियों कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी किताबों में लिखा गया है, या किसी बात को इसलिए भी न मानो कि किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, या किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि पहले से लोग मानते आ रहे हैं, बल्कि किसी भी चीज को आप किसी भी तरह का त्योहार मानिए, किसी भी तरह के लोगों को मानिए साथियों, आप सरस्वती को मानिए, दुर्गा को मानिए, लेकिन साथियों तथागत बुद्ध कहे थे कि किसी बात को इसलिए न मानो कि किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है या कोई पहले से लोग मानते आ रहे हैं, बल्कि इसलिए मानो पहले उसके विचारधारा को तर्क की कसौटी पर कसो, तर्क करो, कल्पना करो साथियों, और कल्पना करने के बाद तर्क की कसौटी पे कसने के बाद अगर खरा उतरे साथियों तो मानो, और न खरा उतरे साथियों तो उसे न मानो। इसी के साथ ही मैं अपनी बाणी को रोकता हूँ। जय भीम।